हमारे एक शिक्षक हैं जो हमारे जस्ट बगल में ही पढ़ाते हैं, या उनके बगल में हम जो कहिए आप, खान सर। वो एजुकेशन को देखिए कितने सस्ते और कितने अच्छे लेवल पर। हमारे चैनल न्यूज मिशन के सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं आया हूँ पटना के मुसल्लमपुर हाट, जहाँ पे मैं आकाश सर से मिलने आया हूँ, जो कि ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन को चलाते हैं। और मैं आप सभी को सर से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सर अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कंप्यूटर की तरफ और काफ़ी आगे ले जाने के प्रयास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, जो कि आज हमारे जो भी इंडिया के लोग टेक्नोलॉजी पर कम और थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान रहे हैं, वहीं हमारे सर सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। और आप चलिए हम आपको मिलाते हैं सर से, और सर हमारे साथी हैं। सर आपको हमारे चैनल में वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौका को देने के लिए। सर आप अपना हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम आकाश, सब लोग स्टूडेंट मुझे आकाश सर कहते हैं। और अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी आप अगर अपने से बता दे तो और बेहतर हो जाएगा, ऐसे हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए हमारा कोचिंग का नाम है ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन, जो मुसल्लमपुर हाट में है। लोहार लेन एक जगह है, वो उसी पर वहीं पर है, लोहार लेन मुसल्लमपुर हाट में अपना कोचिंग है। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन है, तो एक एजुकेशन नहीं लग रहा है कि जैसे मिशन है, टारगेट है, उस टाइप से इस मिशन को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा टारगेट ये है कि इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर लेके आए। जैसे कि आप खुद ही देखिए कि हमारे एक शिक्षक हैं जो हमारे जस्ट बगल में ही पढ़ाते हैं, या उनके बगल में हम जो कहिए आप, खान सर। वो एजुकेशन को देखिए कितने सस्ते और कितने अच्छे लेवल पर लेकर के आए। जीके जीएस को ले आए, तैयारी लड़कों का आप सर यूपीएससी जैसे चीज़ों को बहुत इजी वे में करा रहे हैं, इतना कम कॉस्ट में करा रहे हैं। तो हमें उनसे भी देख कर के प्रेरणा मिलती है कि हम जितना, देखिए खान सर एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई उस लेवल पर काम करने के लिए सक्षम ही नहीं है, सच्चाई यही है। लेकिन जो जहाँ पर अभी काम कर सकता है, जो जितना लेवल पर अच्छे से वर्क कर सकता है, वो तो कर ही सकता है ना। और हम एक छोटा सा शुरुआत ये कर किए हैं कि टेक्निकल क्षेत्रों को हम बहुत आगे लेके आए। हम इतना इस देश को चाहते हैं कि हमारा भी देश जो है वो टेक्निकल में पूरा बदल जाए। ये सीसीए में जो हम लोग करते हैं वो
उनको सॉफ्टवेयर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेल में भी जो एडवांस सिखाया जाता है, इसका काफ़ी अच्छा टेक्निकल क्षेत्र में अनुभव हो रहा है। मतलब कि अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी आदमी एक्सेल के ऊपर अच्छा से कमांड कर लेता है, अगर डेटाबेस बनाना सीख जाता है, तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा कंपनीज में, और वहाँ पर जाके वो अपना एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। कोई ऐसा विद्यार्थी है, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे कि सर आप जैसे कि कहें कहते कि आप अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज तक आप इनकम कर सकता है बच्चा, इसके बारे में भी जानकारी दे। और प्लस आपने जैसे कि बताया ADCA, टैली, जो कि न्यू वर्जन पे भी क्या आप पढ़ा पा रहे हैं? जी, हम लोग जो वर्जन देते हैं वो अभी का लेटेस्ट, जो अभी सबसे ज़्यादा है ना, जो अपडेटेड है, जो जैसे कि आप देखते होंगे कि टैली ERP है जो पुराना है, और उसमें भी अब नया नया आ गया है 9.6, उसमें आ गया है टैली प्राइम। अब हम लोग इन सब चीज़ों पर आपको एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आप कंपनी में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल चीज़ों को आप कर पाएँ। साथ साथ ये जो हम लोग डिज़ाइनिंग कराते हैं वो भी अपडेटेड 2021 में जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उस सॉफ्टवेयर पर हम लोग चाहते हैं कि आपको पूरा एडिटिंग, अब चाहते क्या कराते भी हैं। और हमारे यहाँ से ऐसे विद्यार्थी, अगर आप पूछ रहे हैं कि किस रेंज तक इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो अगर आप ADCA मतलब एक नॉर्मल सा बेसिक कोर्स होता है जिसका फ़ी हमने बहुत कम रखा है, मात्र 4000 में आपको पूरा ADCA जो हम लोग करा दे रहे हैं, 6 महीना आपको पढ़ाया जाता है, और इससे आप जो इनकम जनरेट करते हैं वो पर महीना का 18,000 से 20,000 आप जनरेट कर लीजिएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट जो आप 4000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में 20,000 पर मंथ दे रहा है, मतलब कि 4 गुना मल्टीप्लाई करके, और पर महीना आप जनरेट कर पा रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर है इसमें। और उसके बाद भी क्या है, कंप्यूटर जैसा क्षेत्र में अगर आप कैरियर बनाने का सोच रहे हैं तो बेहतर इसलिए है क्योंकि इसका जो यूज है वो ब्रेन का है। फिजिकली तो आप रेस्ट में ही रहते हैं, आप इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जनरेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो बहुत बेहतर कर जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें 18 से 20,000 मंथली कमा सकते हैं, तो इसके माध्यम से हम किस किस क्षेत्र में जा कर के अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं? क्या हम जॉब तो ढूंढ ही पाएंगे, प्लस जो है कि क्या हम अपना इससे के थ्रू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, आप देखिए आज के भी डेट में लड़का लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार का फ़ोन रखा है, और एक फॉर्म भरवाने के लिए वो साइबर में जाता है। जी, सबसे पहले ये मिस्टेक हो जाती है, आप इतना महंगा फ़ोन खरीद के रखे हैं हो गए और आप कहीं और ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, आप छोटे छोटे काम के लिए साइबर में जा रहे हैं, तो आपका दोनों तरफ पैसा लग गया। एक तो फ़ोन में भी पैसा लग गया जी, और एक आप जहाँ पे वर्क कराना जा रहे हैं वहाँ पे पैसा लग जो कि आप 4,000 में खर्चा करके आप 20,000 कमा भी सकते हैं, प्लस अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। आप अपना कोई भी ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं। जी। और बात रही कि आप इससे बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल बिजनेस भी इससे कर सकते हैं। जैसे आप अपना कंप्यूटर लीजिए, और कुछ ऐसे काम हैं जो पब्लिकली नहीं किया जा सकता, जैसे कि कुछ काम CSC के थ्रू होता है। CSC जिस वैसा आप उस तरीके का एक आईडी जनरेट करवा लीजिए, उसको जनरेट कैसे करना है उसमें हम आप लोग मदद करेंगे। और ऐसे ऐसे अगर चार, जैसे कुछ रेलवे का हो गया, कुछ तत्काल वाले हो गए, कुछ CSC ले लिए, हमारे यहाँ PMD दिशा का काम चलता है उसका आईडी ले लिया, और इस सब से आप इनकम बढ़िया जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस सब में चमक गए, आधार कार्ड बढ़िया से बनाने लग गए, जो आपको यहाँ सिखाया ही जाता है जी, अगर आप इसको बेहतर कर गए, तो आप समझिए कि यहाँ से आप ऑनलाइन सिर्फ प्लेटफॉर्म से 40,000 45,000 बिजनेस अगर अच्छा चला तो कमा सकते हैं। इतना आसान है यहाँ से कमाना। जैसे कहें तो क्या कंप्यूटर करके सिर्फ हम कंप्यूटर का ही दुकान कर सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई अदर क्षेत्र में है तो भी हम कंप्यूटर का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे? अगर हम आपसे ये पूछें, या हम ये जो देख रहे हैं उनसे पूछें कि आप एक बार अपना नज़र घुमाइए और देखिए कि कौन से क्षेत्र में वैसा है जहाँ कंप्यूटर नहीं है। जी, वो तो है, हर जगह इस्तेमाल है। इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अर्थ की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि सर कोई एग्जांपल को थोड़ा बता पाए तो? कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। हम मान के चलते हैं स्टील प्लांट। जी, स्टील प्लांट में डायरेक्ट कोई कंप्यूटर का यूज नहीं है, लेकिन वहाँ भी विदाउट कंप्यूटर काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कटोरे का शेप, उसके ऊपर डिज़ाइन, उसके ऊपर फूल करना, उसको कटिंग करना, उसको ये सारा का सारा खेल जो है वो कंप्यूटर का ही तो होता है। जबकि अगर डायरेक्ट देखा जाए तो कंप्यूटर का कोई रोल प्ले नहीं है। जी सर।
और जहाँ कंप्यूटर है वहाँ तो है ही। अगर आप सोचिए कि कंप्यूटर नहीं होता तो ये फ़ोन नहीं आता, ये लैपटॉप नहीं आता, ये कंप्यूटर, ये रोज़गार और बढ़ गया है। बस हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कंप्यूटर क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इससे आसान और ईजी तरीका कोई हो ही नहीं सकता। तो सर कुछ आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपका यहाँ से जर्नी जो स्टार्ट हुई थी कैसे, जिससे अदर भी जो देख पा रहे हैं और उनको भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि वो भी कुछ कर सकें। देखिए, हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी बड़ा ही क्रिटिकल रहा है। मतलब हम आपको बता दें कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। हम इसी इंस्टीट्यूट में यहाँ जिसमें अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा अपना कोचिंग है हम लोग का, उसमें हम एज ए स्टाफ आए थे स्टाफ के रूप में आए थे। और हमारी जो सैलरी थी पर महीना की वो 2500 रुपये थी हम 2500 रुपये से यहाँ शुरू किए थे। फिर हमारे सर जो हैं, अगर आप सर का फोटो दिखा दे तो काफ़ी अच्छा, हम आखिरी में दिखा देंगे। हमारे सर ने हमको ये मौका दिया पहले डाउट सेशन लेने का। डाउट, क्योंकि स्टाफ को डाउट भी लेने देना बहुत बड़ी बात होती है। हम एज अ स्टाफ थे और उसको डाउट क्लास में भेज देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सर ने हमको कहा, लेकिन उसके पहले हमने सर से इच्छा जताई थी कि हाँ सर, हमको भी डाउट क्लास में जाने के लिए मौका दीजिए। तो सर हमको डाउट क्लास में भेजे और वहाँ हम गए। और तो क्या हुआ ना कि पढ़ाते पढ़ाते, मतलब डाउट लेते लेते मेरा बहुत कुछ क्लियर हो गया। और जब मेरा बहुत कुछ क्लियर हो गया तो हमने अपने सर से कहा कि सर हमको एक बार क्लास करने का मौका दिया जाए, क्लास लेने का मौका दिया जाए। फिर एक क्लास लिए, फिर सब उसके बाद क्या हुआ ना कि पहले DCA पढ़ाए, फिर टैली पढ़ाए, फिर DTP पढ़ाए। अब तो क्या है ना कि सारे कोर्स हम अकेले ही करा लेते हैं। बाकी अब हम अब किसी को और को स्टाफ रख लिए। मतलब कि हमारी जर्नी वो 2500 रुपये महीना से स्टार्ट हुआ है। तब तो आपका काफ़ी क्रिटिकल रहा है इस क्षेत्र में। तो सर क्या आपका क्लास सिर्फ ऑफलाइन ही चलता है या फिर ऑनलाइन भी चलता है, इसके बारे में कुछ? नहीं, ऑनलाइन भी क्लास आजकल चलने लगा है, क्योंकि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। आपको सारी क्लासेज ऑनलाइन चल रहे हैं। हो गया टैली का, फिलहाल तो टैली का सारा चल रहा है सुबह 7 से 9 में। अब सब तो एक ही साथ नहीं लाया जा सकता ना, इसलिए धीरे धीरे आप अपग्रेड कर रहे हैं। ये भी संभव हो पाया वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से ही। और अब जो हमारा और जो वीडियो जो जाने लगा है वो और बेहतर जाने लगा है, क्योंकि अब हम लोग अपना कैमरा का सेटअप, हमने एडिटिंग लेवल, बस एक ही छोटी सी कमी रह गई है, वो डिजिटल बोर्ड, जो कि बहुत ही जल्द हम लोग ला रहे हैं। ये बहुत जल्द लग जाएगा, ये पूरा श्योर रहिए आप। मतलब ऑनलाइन सारे क्लासेज हमारे यहाँ से चल रहे हैं। क्या है तो सर आप जो ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, तो सर ये आप ही स्टार्ट किए, आपके गुरुजी भी ऑनलाइन क्लासेस कराते थे? नहीं, हमारे गुरुजी जो थे, मतलब थे नहीं, अभी भी हैं। हमारे जो सर हैं वो आप जहाँ हैं, मतलब हमारे गुरुदेव, वो अभी अपने स्टेट कह रहे हैं, अपने एरिया के जिला पार्षद वो एक इलेक्शन लड़े थे और जीत गए। तो सर ने क्या किया ना कि कोचिंग ही मतलब हमको सौंप के और चले गए वहाँ पर। अभी भी गाइडलाइंस तो सारी उन्हीं की चलती है, जैसा वो करते हैं वैसा हम लोग करते हैं। और अब क्या है कि सर पहले ऑनलाइन नहीं चलाते थे, क्योंकि सर ही क्या, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतना ध्यान नहीं देता था। लोग तो जानता भी नहीं था कि ऑनलाइन भी कुछ हो रहा है। ये तो कोरोना आया और अचानक से ऑनलाइन क्षेत्रों में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से अब जो नया आया है ये ऑनलाइन तो मेरा ही आइडिया है, इसको कह सकते हैं। लेकिन सर के गाइडलाइन से ही हुआ, क्योंकि हमेशा वो हम उनके गाइडलाइन में रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट भी मिला है। चलिए, सर का सपोर्ट तो खैर हमेशा कहे कि चेला जो होता है गुरु के लिए एकदम प्रिय होता है, तो इससे पता चलता। तो सर हम पूछना चाहेंगे कि एजुकेशन खत्म होगा, क्या आप सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराते हैं? जी, सर्टिफिकेट जो हम लोग, देखिए सर्टिफिकेट जो देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड रहता है। आप हमारा चाहें तो ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। हम लोग इतना अलावा आप हमारा जाइए और कोचिंग का नाम लिखिए, ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन, या आपको अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो ऐसा लिखिएगा GCSM पटना और लिख करके डालिए। वहाँ हमारा पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा कि हमने कब स्टार्ट किया था, कब से चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं। और वहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप उसको प्रॉपर टाइम से टैक्स दे दें। मतलब वो अपना ITR फाइल कर दे, GST जो पे है वो कर दीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट आपको कुछ करेगी नहीं, और हम लोग वो करते हैं। और
इसीलिए जो हम लोग डिग्री देते हैं अपने विद्यार्थियों को वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहता है। आप कहीं भी, प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के हमारा डिग्री लेकर के अप्लाई करिए, आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर आपका हम लाइसेंस देख सकते हैं? ठीक, हाँ बिल्कुल, हमारे आप देख क्या सकते हैं, ऑफिस में तो लगाया हुआ है जो हमारा सर्टिफिकेट जो अपने दर्शकों को भी दिखा सकते। क्यों नहीं, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए सर का हम सर्टिफिकेट मंगवा लिए हैं, लाइसेंस जिसको बोल सकते हैं। ये रहा सर का लाइसेंस, जो सर्टिफिकेट और सारे टैक्स भरते हैं उस सभी का ये लाइसेंस है। तो आपको तो लाइसेंस दिखा दिया गया, जो से ये नहीं लगे कि हाँ यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो ऑन लाइसेंस है, जीएसटी भरते या नहीं भरते, या सर्टिफिकेट यहाँ का प्रूव हो गया नहीं होगा, जो कि ये लाइसेंस से ही पता चलता है। तो आपको अब एक क्लियर हो गया होगा कि एकदम रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो हम सर आपके नॉलेज के भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जानकारी के बारे में कि आपका नॉलेज क्या है, क्योंकि अभी कुछ जैसे कि दर्शक होते हैं या कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि सर के पास नॉलेज होगा नहीं होगा। जैसे कि आप देखने में काफ़ी युवा और स्मार्ट दिख रहे हैं तो काफ़ी लोग ये लगेगा कि एज में कम है, ये है वो है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, जिसके आपके नॉलेज के लिए हम कुछ आपसे क्वेश्चन भी करना चाहेंगे इसके बारे में। तो सर आप सबसे पहले बता दीजिए हमें कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है तो इसको थोड़ा सा कम शब्दों में डिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कम से कम शब्द में डिफाइन कर पाएँ। कंप्यूटर एक मशीन है जी, वैसा मशीन जो हर काम को टेक्निकली कर सकता है, और इसमें यह एक कोई मतलब मशीन वो होते हैं जिसमें ढेर सारे पार्ट्स लगे रहते हैं। तो इस भी तो ढेर सारे पार्ट्स ही बना होता है, इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है, ये चारों मिलकर के बना हुआ होता है कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर से हम जो डिवाइस ये उसको हम ग्रुप ऑफ डिवाइस कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ डिवाइस का क्या मतलब होता है कि जब मशीन हमारा काम करे तो वो सारा ग्रुप हमारा चल रहा हो, जैसे माउस भी हो गया, कीबोर्ड भी होगा, मॉनिटर भी हो गया और सीपीयू भी हो गया। अब आप सीपीयू के अंदर जब आएंगे, ये चार डिवाइस के अंदर जो सीपीयू जो होता है उसके अंदर भी ढेर सारा चीज़ होता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, उसको रोम हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें प्रोसेसर हो गया, i3, i5, i7। ये अभी तो विदेशों में तो i9 भी यूज हो रहा है, तो हमारे इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ i3, i5, कोर 2 डुओ भी होता है। तो ये सब कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हैं जिसको बनाया गया है कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक मशीन हो गया, इस तरीके से काम करता है। तो सर कंप्यूटर का कार्य क्या है, इसके बारे में कुछ डिफाइन कर दो। अगर आप कहें कि कंप्यूटर का काम क्या है, वर्क क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो पूरा थ्योरेटिकल करता है। मतलब थ्योरेटिकल कहने का मेरा, आप ये मत समझने लगे कि ऑन कॉपी और पेपर। थ्योरेटिकल कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट अगर उसको फिजिकली कहिएगा तो नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर उसको कहिए कि 4 क्विंटल वजन उठाओ तो वो उठा नहीं सकता है। कंप्यूटर का वो, अब उसके लिए हमको एक चाहिए फिजिकल पार्ट। जैसे आपने वेटिंग मशीन देखा है, तो वेटिंग मशीन भी क्या होता है कि वजन वो डेफिनेटली कंप्यूटर से ही मेजर होता है, लेकिन डायरेक्ट कंप्यूटर से मेजर नहीं होता है। उसके लिए एक फिजिकल पार्ट लगाया गया रहता है उसके अंदर, और वो मीटर उसके अंदर जो होता है वो हमको बताता है। तो कंप्यूटर का काम जो है वो सारे फिजिकल काम को करना ही है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर अलग से करता है। ये अपना सेपरेट बैठा हुआ रहता है और काम अपना फिजिकली वो करा लेता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर का वर्क आप देखेंगे तो अदर कंट्रोल को भी डिवाइस करता है, डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। जैसे हो गया हमारे ड्रोन्स हो गए, हमारे राउटर हो गए, वाईफाई हो गए, ये प्रिंटर हो गए। आजकल देखिए जितना भी एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो सारे के सारे बाई रडार, बाई कंप्यूटर ही कंट्रोल रहते हैं। अगर कंप्यूटर, अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो फिजिकल हो रहा है, हवाई जहाज का उड़ना एक फिजिकल वर्क हो गया, लेकिन उसको थ्योरेटिकली कंट्रोल किया जाता है। तो वो जो फिजिकल को कराने में जो हेल्प करे वो होता है कंप्यूटर। सर कंप्यूटर के आकार के बारे में जो जैसे कि होते हैं कि बड़े छोटे, ये तो खैर आप लोग ही बता पाएंगे क्योंकि हम लोग भी जो यूज करते हैं कंप्यूटर वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो आप कंप्यूटर के आकार के बारे में कुछ डिफाइन करके बताएं। कंप्यूटर अलग अलग तरीके के होते हैं। जनरली हमको देखने में लगता है कि सारा कंप्यूटर सेम ही है,
और ये भी सच्चाई है कि जो बड़े कंप्यूटर होते हैं वो हम लोग ने आज तक देखे ही नहीं है। जैसे कि हम आज तक क्या देखे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल भी एक कंप्यूटर का हिस्सा ही है। यहाँ तक ये जो वॉच जो है, ये जो स्विच इसमें लगा रहता है, इसको एनालॉग बोलते हैं, ये भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है। और जो डिजिटल काम करता है उसको डिजिटल बोला जाता है। तो हम लोग जो कंप्यूटर हम लोग देखे हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होता है। और इससे जो बड़े कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम हो गए, सुपर कंप्यूटर हो गए। इसमें क्या होता है ना कि ये साइज में जैसे गोदरेज का एक होता है ना, गोदरेज, उतना बड़ा बड़ा इसका एक सीपीयू होता है। और इसी से जितने रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं या हवाई जहाज जो उड़ाया जाता है और जिसको कंट्रोल किया जाता है, वो ये सब नॉर्मल लैपटॉप से संभव नहीं है कराना। या इंडियन रेलवे के पास देखिए, आज उसके पास 140 करोड़ में उसके पास जो उसका पैसेंजर है वो 130 करोड़ उसका खाली पैसेंजर है। 10 करोड़ ऐसा लोग होगा जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करता है। और 140 करोड़ लोगों को ट्रांसफ़र करना, जो एंट्री जो मारा जाता है, वो नॉर्मल कंप्यूटर की औकात की बात नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो लोग सुपर कंप्यूटर यूज करता है। जो साइंटिस्ट लोग, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट लोग हैं, डिफेंस लोग हैं, ये जो बड़े बड़े कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमने तो कभी देखा भी नहीं होता है। लेकिन जो ये हमारा कंप्यूटर है वो उसको हम लोग मिनी माइक्रो कहते हैं। जो एक नॉर्मल सा जो मतलब ये इसकी जो स्पीड होती है वो 1 लाख प्रोसेसर होती है पर सेकेंड की। और जो सुपर कंप्यूटर होती है वो ट्रिलियन में उसका स्पीड होता है। अब एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि हर कंप्यूटर का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा मोबाइल में सबका रैम अलग है, रोम अलग है, इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है। तो ऐसे प्रोसेसर हमारा अलग अलग होता है कि नहीं। तो हम अपने फ़ोन का एग्जैक्ट जैसे नहीं बता सकते स्पीड, क्योंकि सबका अलग अलग है। वैसे ही सुपर का नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप इतना रफली जान सकते हैं कि उसका जो स्पीड होता है 1 सेकेंड में अगर वो 1 ट्रिलियन प्रोसेसर उसमें डाल दिया जाए तो ईजिली कर लेता है। वो होती है कंप्यूटर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सर काफ़ी हर क्वेश्चन के काफ़ी अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं और अच्छे से डिफाइन कर करके बता रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम क्लासरूम में ही बैठ गए हुए हैं और सभी एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सारे को एग्जाम्पल के थ्रू बताना एक काफ़ी कठिन बात होती है, बट फिर भी सर काफ़ी नॉर्मल होकर के सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो सर ये लगेगा कि सर कि ये बना बनाया क्वेश्चन है, तो इस वजह से कुछ और हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो कि कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे कि सर प्रोग्रामिंग क्या है? देखिए, प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्राम कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ढेर सारा इंफॉर्मेशन एट वन टाइम डाल देना। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि मेरे पास 10,000 विद्यार्थी हैं और उन सारे लोगों का रिजल्ट अपलोड कर देना, उस सब का डेटाबेस बना देना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। उसको प्रोग्रामिंग इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरे पास अगर 1 लाख विद्यार्थी हैं तो सारे का जो हमने नॉर्मल सा एंट्री कर लिया वो एक डेटाबेस तैयार करके, और जो उनका रिजल्ट जो बना दिया और जो प्रोसेस जो होता है रिजल्ट बनाने का, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और विद्यार्थी लोग वहाँ क्या करते हैं, रिजल्ट डाउनलोड कर पाते हैं। और वो जो एप्लीकेशंस बनते हैं और ये सारे जो भी ऐप वगैरह, साइट वगैरह जो बनता है वो सब प्रोग्रामिंग से ही बनता है। प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डाटा को कलेक्ट करके और फिर हमें बाद में फाइंड करने में हेल्प करता है, और उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग से ये सारे जितना भी आज तक आपने थ्योरेटिकल देखे हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड में इस बार 29 लाख लोग बैठे हुए थे, लड़के एग्जाम दिए 10th और 12th को मिला करके, तो उनका रिजल्ट बनाना एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेल से आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन उनका अपलोड करना साइट पर और उनका डाउनलोड हो जाना, ये प्रोग्रामिंग की मदद से किया जाता है। जिस प्रोग्रामिंग में जनरली कौन कौन लैंग्वेज आते हैं, सी आ गया, C++ आ गया, जावा आ गया, पाइथन आ गया। और इसके आगे जब हम और बढ़ेंगे तो एल्गोरिदम होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें DBMS होता है। ये सारे प्रोग्रामिंग ही हैं जो कि हमको बनाना होता है। आप सभी देखें कि सर इस क्वेश्चन को भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हुए भी जिसको हमको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया था, सर काफ़ी सिंपल बताया और हमें भी समझ में आ गया। कुछ इसमें की चीज़ हम भी भूल गए थे जो सर ने काफ़ी अच्छा से डिफाइन किया और हमें भी याद आ गया। तो सर एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे जो कि थोड़ा सा वायरस से संबंधित है। तो वायरस से सुरक्षा हम कैसे पा सकते हैं? देखिए, वायरस क्या होता है कि
हमारे कंप्यूटर जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो एक होता है सर्वर। सर्वर होता है, वो सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से समझिए कि कोई गूगल का सर्वर है और उस गूगल के सर्वर पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है अकबर के बारे में जी। हमने क्या करा कि अपने गूगल में गए और उसको सर्च कर लिया। तो सर्च किया ना, तो उस सर्वर की इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में जैसे आ रही होती है, उसी बीच में कभी कभी हो सकता है कि बाय मिस्टेक अगर हम कहीं गलत जगह पे क्लिक कर देते हैं तो वायरस भी उसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर में आ जाती है और उसको एक्सेस ले लेती है। उसके लिए तरीका क्या है, तो हमारे कंप्यूटर में एक वायरस को रोकने के लिए वायरस ही चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीवायरस जी। वो एंटीवायरस भी एक वायरस ही होता है जो हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल करने वाले होते हैं। उसको रोकने के लिए एक वायरस पहले से हमारे में लगा हुआ रहता है। जैसे एक कोरोना भी वायरस था और जो हमने एंटीडोट बनाया वो भी एक वायरस ही था। उसी तरीके से कंप्यूटर का भी वायरस होता है। ये सर्वर के जो नुकसान करने वाले वायरस होते हैं उसको रोकने के लिए एक हम पहले से ही प्री वायरस उसमें डाल के रखते हैं, जो कि तैयार रहते हैं। और जैसे वो साइट ओपन होता है और वायरस इंट्री जैसे मारने का प्रयास करेगा, ये तुरंत उसको बैन कर देता है। ये होता है वायरस। चलिए, सर ने इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया। और सर बस से हम पहले बात किए थे तो सर बोले कि हमारे पास थोड़ा कम टाइम है। मैंने फिर भी सर को किसी तरह से मना करके सर का इंटरव्यू पूरा लिया, लेकिन हमको इच्छा है कि और सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी जैसे लग रहा है कि हम क्लास में बैठे हुए और जो कुछ भूल गए हुए हैं वो भी हमको याद आ जा रही है। तो हमको लग रहा है कि और बहुत सारे क्वेश्चन करें, बट सर के पास थोड़ा सा टाइम कम है, जिस कारण से सर से कुछ शॉर्ट में ही कुछ बातें को जानकारी लेंगे कि जैसे कि बैच कब स्टार्ट होती है और थोड़ा सा लैब के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो सर आप जब कम समय है तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दें कि आपका बैच कब स्टार्ट हो रही है और जो न्यूज़ बैच आने वाली है वो कब आने वाली है। तो सर इसके बारे में कुछ। ये जो न्यू बैच आने वाली है वो जनवरी महीने में जो उसका जो बैच स्टार्ट होगा उसका अभी से एडमिशन चालू हो गया है। और ये एक जो 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है वो तो आगे है, लेकिन ये जो 27 दिसंबर वाला जो बैच है ये अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आप जिसमें से जो लोग भी चाहते हैं ADCA DCA करना, वो 27 दिसंबर वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जनवरी वाला थोड़ा सा तो बाद में आएगा, लेकिन फ़िलहाल ये कल परसों में स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको करना है वो इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सर जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जब हम आए हुए हैं जो इंटरव्यू हो रही है, तो फिर सर अगर हमारे दर्शक जो आए तो उन दर्शकों को क्या कुछ फी में छूट मिल सकती है, या कोई जैसे कि स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी, जो कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ आने का मतलब? जो भी हमारे यहाँ नोट्स दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसका अलग से कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। जो हमारा फी है उसमें नोट्स असाइनमेंट सारा कुछ फ्री रहता है, डिग्री भी उसमें फ्री रहता है, उसका अलग से कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सब बच्चों का प्यार है। हमें तो अभी भी कुछ क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि और कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारा ही डाउट है कि और कुछ क्वेश्चन करें जो कि हम भूल गए हुए हैं, थोड़ा सा याद भी हो जाएगी। तो सर एक क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए, दर्शकों को पता चले ना चले, लेकिन हमें बता दीजिए कि सर्वर क्या होता है। देखिए, सर्वर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस अपलोड किए जाते हैं। सर्वर को किस तरीके से आपको समझा जा सकता है, जैसे आपने एक मेमोरी कार्ड तो जानते हैं ना जी। उस मेमोरी कार्ड को हम बाई करते हैं जी। 2 GB 4 GB 6 GB, और उसके अंदर अपना इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं रखना है तो आपको एक कोई ना कोई जो डिवाइस चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, तब ना आप कहीं उसको रख पाएंगे। कोई वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया। उसी तरीके से जस्ट इसका सिनोनिम सर्वर है, मतलब कि हमें कोई चीज़ अपलोड करनी है तो हमें वो सर्वर की नीड पड़ती है। सर्वर वो कैसा स्टोरेज होता है जो कि हम अपने डिग्री को ऑनलाइन शो करते हैं, और ऑनलाइन जब हमको कोई अपलोड कुछ चीज़ें करनी रहती है तो वो हम सर्वर के ऊपर ही करते हैं, उसी को सर्वर कहा जाता है। जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऊपर गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो अपलोड करते हैं उसको सर्वर पर ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने सारे क्वेश्चन और हमारे भी डाउट को क्लियर करने के लिए।
और तो और कुछ सर हमारे दर्शक को ऐसा कुछ बातें बताइए जिससे हमारे दर्शक के अंदर मोटिवेशन आ जाए, कुछ ऐसे मोटिवेशन। सबसे पहले देखिए, यहाँ हमारे युवा पीढ़ी जो है आजकल क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे युवा पीढ़ी में एक चीज़ कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाता है। हम बहुत इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रेम प्रसंग। इसमें हमारे 90% स्टूडेंट जो है ये प्रेम प्रसंग में लिपटे हुए हैं। 90%, अगर हम 95 भी कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रिव्यू देखा है कि इस पर बहुत ज़्यादा गंदा असर जा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपको टेक्निकल्स वगैरह में या किसी भी क्षेत्र में आप अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो इन सब से थोड़ा सा दूर जाइए। और ये हमें हमारे विद्यार्थियों को ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये प्रेम वगैरह तो कुछ होता है नहीं, बस एक समय पास करने का जरिया है और कुछ नहीं। इसलिए हम अपने विद्यार्थी को, अपने आपके दर्शक जो भी हैं, हमारे जो भी पहचान वाले हैं, उनको हम ये अपने थ्रू कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इन सब नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, और अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही होगा। सर आपने जैसे बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सर ऑनलाइन क्लासेस का साइट का नाम बता देते तो। यूट्यूब चैनल है ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन, वहाँ जाइए, सर्च करिए, हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, सारा का सारा अपलोडेड वीडियो है, देख लीजिएगा। सर अपने इंस्टीट्यूट का लोकेशन भी बता दीजिए। हमारा लोकेशन है लोहार लेन, मुशल्लपुर हाट, पटना 06 मुशल्लपुर, जहाँ सब्जी मंडी है। वहाँ से आकर के अगर हमें कोई फ़ोन करता है तो ऑफिस में हम उनको बुलवा लेंगे, या आप अगर इंडिया के किसी और कोने से देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि जहाँ सबसे बड़ा कोचिंग का जो हब है, जहाँ खान सर, प्रदीप सर, रोशन आनंद जो सब जगह पढ़ाते हैं, वहाँ भी अपना भी कोचिंग वहीं पर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय को देने के लिए मेरे लिए। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप सभी को बता दें कि ये सर का ऑफिस में लगा हुआ है, और आपको आप लोगों को सर बताए थे कि अपने गुरुजी का भी फोटो दिखलाएंगे, तो सर का गुरुजी यहाँ पे रहे, ये है सर का गुरुजी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू इंटरव्यू या फिर जिस तरह की हमारे पास न्यूज़ आती है उन सभी न्यूज़ों को आपको बतलाते हैं। और आप सभी इसी तरह से हमारे इस न्यूज़ मिशन परिवार को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।